बिहार में, बंगाल में, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल जिस पर हुआ तो आतंकवादी नहीं छात्र था। छात्रों पर दमन हुआ, उनको जेल भेजा गया, FIR हुआ, पर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। क्या सरकार को बच्चों पर हुई इस बर्बरता को लेकर जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ, जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे, तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत हाँ? और उससे ये संदेश क्या है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। आप नहीं मानते, नड्डा साहब दिल से आप नहीं मानते, क्या मानते हैं? इस सदन के मुख्य तौर पर जो मंत्री राजीनामा दिया, जिसके खिलाफ ये सब चार्जेस थे, क्या वो ऐसा अपना क्या बोलते हो, हाँ, वो सब मुकुट पहन के शाल डाल लेके हंसते हुए, अरे तुम तो नाराजगी व्यक्त करना क्योंकि मैंने ऐसी गलती की, बच्चों को मारने पीटने लगा, तो इसलिए ये ऐसी हालत मेरी हो गई। ये पश्चाताप करने के बजाय आपने जो ये अपना जलसा मना रहे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जब जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तब सरकार ने संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना? एक मंत्री के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल दी, यानी एक मंत्री को इस्तीफा देता है, उससे पूरे व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बदलती, ऐसा मैं तो नहीं मानता। क्योंकि वो एक कारण, लेकिन इसको अगर आपकी सिस्टम वही रहेगी, आपका प्रयास वही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुधार नहीं सकेंगे। अब मंत्री तो गए, वो बात और है, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश आप अभी भी नहीं कर रहे। सर, उल्टा हमेशा उनकी आदत है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। अगर इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, NTA वैसी ही रहेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ महीनों के बाद फिर कोई नया पेपर लीक होगा और हम फिर इसी सदन में यही बहस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना है। सर, सभापति जी, सरकार की नाकामी के सबसे ताजा मिसाल नीट UG 2026 है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पता चला कि परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले बाजार में पेपर गुम रहा था। जांच में पता चला कि शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क नासिक, सीकर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ था। गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास IB नहीं है? क्या हर स्टेट, आपके हर जगह तो डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार, क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते?
क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं, उसीलिए वो ऐसा हुआ। मैं पूछता हूं कि आपकी केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से गिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा बोलते रहे मैं देख लूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहाँ है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिलेगी?